Welcome back, students. Today is the session number 5 of JEE Physics. The chapter is electrostatics, and today we will be discussing two questions which were asked in the JEE mains examination few years back. एक क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है. क्वेश्चन है, a charge Q is uniformly distributed over a rod AB of length L. The electrostatic potential at the point O वो हमें निकालना है. तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, और इसी फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, इन ऑर्डर टू फाइंड द पोटेंशियल एट O, वी विल जस्ट टेक अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस रॉड, से इट इज dx. तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. पूरे लेंथ पे इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि लेंथ L में चार्ज Q है, एंड इफ इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन dx लेंथ में कितनी हो जाएगी मेरी चार्ज, Q/L dx. ठीक है. So now in order to find the potential at this point O due to this entire rod of length L, what we will do is we will simply integrate the formula of this potential from ये इस point का जो distance है वो कितनी है from the point B, it is 2L, और यहाँ से कितनी है L है. So we will integrate it from L to 2L, QL by L dx divided by x. सिंपल फॉर्मूला. अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर Q/L तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो. अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है 2L से L, सॉरी फ्रॉम L to 2L, एंड dx अपॉन x. ये हो जाएगा Q/L. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx/x का हो जाएगा आपका log ex, and it will be from L to 2L. So finally आंसर हो जाएगा मेरा Q/L, ये हो जाएगा आपका log e 2L माइनस log e L. ठीक है, इसको और लिख लेते हैं, Q/L log e, ये हो जाएगा आपका 2L/L. ठीक है, L यहाँ कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली व्हाट वी विल गेट इज Q/L. सॉरी, यहाँ पर मैंने एक चीज है, दिस विल बी इक्वल टू K. पे K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे K में लिखना भूल गया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये आपका हो जाएगा, K को मैं बाहर ले लेता हूँ, K को भी मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ, यहाँ भी K बाहर हो गया और यहाँ पे भी K बाहर हो गया. तो दिस इज, ठीक है ना, ये Q/L dx अपॉन x हो जाएगा. ये L इधर है तो यहाँ लिख देता हूँ 2L. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल, एंड ये हो गया. नॉ Q/L ये जो है आपका बेसिकली कांस्टेंट है, तो मैंने इसको बाहर ही ले लिया है, और इसको मैंने जब इंटीग्रेट किया तो ये आपका log ex आ गया, और ये आपका फ्रॉम L to 2L हो जाएगा. तो ये आपकी वैल्यू आ गई. सो दिस विल बी इक्वल टू log e 2L/L हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू log, दिस विल इक्वल टू ln2 हो गया. K/L log 2. अब ठीक है, ये हो गया. और अब मैं इसको यहाँ पर जस्ट ऊपर लिख देता हूँ. This formula, this one can be written here as V is equal to K. K की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q/L log 2. तो यहाँ पर आंसर आप देखेंगे तो अगर चार ऑल्टरनेटिव में से आएगा ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L log 2. ठीक है. तो दिस ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इज करेक्ट. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था. बट आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द JEE मेंस एग्जामिनेशन मे बी 10 years बैक.
Now let us do another question right now, which I have with me. This is a yes, two small point charges of magnitude 2 point charges of magnitude q are suspended from the ceiling by a massless insulated string. String of equal length. They come to equilibrium with each other at an angle theta from the vertical. They can say are in equilibrium, static equilibrium. At an angle theta with the vertical. They come to equilibrium with each other, making angle theta from the vertical. If the mass of each charge is m, then the electrostatic potential, if mass of each charge is m, then electrostatic potential at the center of line joining the two charges is, they have given 4 options. So ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस को मैं यहाँ पे अभी लिख दूंगा, बाद में भी लिख दूंगा मैं. So सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को लिखते हैं. Sorry, we will try to understand this question यहाँ पे. They are suspended from the same point by strings of equal, by massless and insulated string of equal length. ये यहाँ पे 2 चार्ज होगा, इस प्रकार से सस्पेंडेड है. इनकी वैल्यू q है, इनकी भी वैल्यू q है, और इनके बीच का डिस्टेंस लेटर से मैं बोल देता हूँ, ये अभी मैं मान लेता हूँ x हो गया, और यहाँ से मैंने एक वर्टिकल डाल दिया. ठीक है, ये एंगल थीटा है, मीन्स दे आर इन इक्विलिब्रियम एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. नाउ द टेंशन जो है, इट विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम दिस चार्ज, दैट इज स्टे t यहाँ पर, इसका वेट जो है नीचे लगेगा. नाउ दे आर इन इक्विलिब्रियम एट एन एंगल थीटा. तो यहाँ पर क्या है, बिकॉज दीज आर द चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑफ द सेम नेचर, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनका ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो कि इस चार्ज पे, लेट अस से ये पॉइंट ए बी ले लिया, ए ले लिया, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इसका डायरेक्शन हो गया इधर, और मैंने इसको एफ ई से इससे डिनोट कर दिया. ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, ये वाला भी. नाउ लेट अस कंसीडर दिस. मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर ये फोर्स एफ ई लग रही है, ये एम जी है, ये आपका वेट एम जी, ये हो गया. नाउ आई एम जस्ट मेकिंग दिस पोर्शन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्क्राइब दिस पोर्शन हियर. तो ये अब मैंने इसको लेट्स से पी क्यू आर, दिस आई एम जस्ट डेजिग्नेटिंग दीज वेक्टर्स. दिस इज अ वेट विच इज अ फोर्स, ये आपका वेक्टर हो गया. तो आई एम designating this weight by this, I am designating weight by this vector PQ.
एंड दिस फोर्स एफ ई बाय दिस वेक्टर क्यू आर, ठीक है। और ये एंगल थीटा है इन दोनों के बीच में, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा विल बी इक्वल टू क्यू आर बाई पी क्यू, दिस क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। टैन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे को। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, दैट इज रिपल्सिव फोर्स है, वो हो गया दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस केस में, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज एक्स। के जो है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, x क्या होगा, सॉरी ये tan थीटा जो है इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, सो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। तो ये एम जी यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी और यहाँ पे एम जी की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। सो इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी tan थीटा। सो ये हो गया आपका विच विल बी इक्वल टू क्यू अंडर रूट के एम जी tan थीटा, ठीक है। ये हो गया, क्यू स्क्वायर है तो क्यू बाहर निकल दिया, बाकी पूरा पूरा जो है वो आपका अंडर रूट में आ गया। ये वैल्यू हम जो है एक्स की हम ना यहाँ पे अब हमें, हाँ सॉरी, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, लेट अस से दिस पॉइंट इज ओ। अगर ये एक्स है, ए बी अगर एक्स है, सो ए ओ विल बी इक्वल टू ओ बी विच इज इक्वल टू एक्स बाई टू। तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, इट विल बी द पोटेंशियल सम ऑफ द पोटेंशियल, that is potential at O is equal to potential due to A, that is the charge at A, and the potential due to the charge at B, which is equal to, अगर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिया है तो K हो जाएगा Q अपॉन ये जो डिस्टेंस है आपकी x/2 हो जाएगी, तो x/2 हो गया, तो ये हो गया आपका x/q डिवाइड बाई x/2 प्लस K Q डिवाइड बाई x/2 विच इज इक्वल टू 2Q to 4Q K 4Q डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू लगा दूंगा, ये जो मेरी आई है इस फॉर्मूले में, दैट इज k डॉट 4Q डिवाइड इंटू ये x हो जाएगा आपका, x की वैल्यू हो गई ये हो जाएगा आपका q अंडर रूट के, और ये अंडर रूट के है और ये अंडर रूट एम जी टैन थीटा है, तो ये अंडर रूट के यहाँ पर आ जाएगा और एम जी टैन थीटा ऊपर चला जाएगा अंडर रूट। सो ये क्या हो जाएगा, ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, रूट के यहाँ पर ये के है तो ये विल बिकम रूट के 4 अंडर रूट एम जी टैन थीटा, ठीक है। सो ये हो गया, एंड दिस इज फाइनली इक्वल टू 4 अंडर रूट पूरा हो जाएगा के एम जी टैन थीटा, के एम जी ना, यहाँ के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इन्होंने जो 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, वो है पहला जो ऑल्टरनेटिव है वो लिखा हुआ है 2 अंडर रूट के एम जी टैन थीटा, 2 अंडर रूट के एम जी टैन थीटा। बी दिया हुआ है ऑप्शन के एम जी टैन थीटा अंडर रूट के एम जी टैन थीटा। सी आ गया 4 अंडर रूट के एम जी अपॉन टैन थीटा, के एम जी अपॉन टैन थीटा। सॉरी ये है आपका 4 भी है, यहाँ लिखा 4 है, 4 ऐसे 4 अंडर रूट के एम जी अपॉन टैन थीटा, और लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है डी विच इज इक्वल टू 4 अंडर रूट के एम जी
tan थीटा, के एम जी tan थीटा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। ये आगे ये देखिए, तो द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट O ड्यू टू दीज टू चार्जेस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट के एम जी tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो ये वाला था कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आपको tan थीटा लेना है पहले, tan थीटा विल बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी है, और फिर यहाँ पर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x इन टर्म्स ऑफ q k m एंड थीटा। वो निकालने के बाद में आपको इस पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमारा आया था दैट इज k डॉट 4q अपॉन x, इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी थी, x की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारा ये आंसर आ जाता है। सो दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट O ड्यू टू दीज टू चार्जेस, ठीक है। So these were the two questions which I wanted to discuss in this session, and probably in the next session I will be taking some questions from the chapter of capacitance, or you can say from the topic of capacitance. So thank you for joining this session, and till then have a nice day.